हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 52 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्शल योजना का संबंध है। मार्शल योजना का संबंध है किससे, ये बताना है। तो जर्मनी की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, पश्चिमी यूरोप की सहायता से, पूर्वी यूरोप की सहायता से। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा, पश्चिमी यूरोप की सहायता से मार्शल योजना का संबंध है। व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल योजना शुरू की। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल योजना शुरू की। यह योजना मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, निर्धनता, भूखमरी, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया गया। विदेश सचिव मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि यदि तत्काल यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी बन जाएगा। इस योजना के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला। दोस्तों, जो मार्शल योजना लाया गया था यह साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए लाया गया था, क्योंकि रूस था उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना था, उसका विस्तार हो रहा था। इधर जो ये था पूंजीवादी, अगर देखें तो अमेरिका था, तो अमेरिका भी अपना विस्तार कर रहा था। तो इनको नीचा दिखाने के लिए साम्यवादी जो था उसको रोकने के लिए मार्शल योजना लाया गया था। वो चाह रहा था कि साम्यवादी का ज़्यादा विस्तार न हो, ज़्यादा लोग उससे न जुड़े, इसलिए मार्शल योजना अमेरिका जो देश है उसके द्वारा लाया गया। आगे देखिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में सम्मिलित जो विषय हैं उस पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान संघ संसद को देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 249, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 250, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 252, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 254। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 है जो संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 249। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रीय हित से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कौन सी बात सही है ये बताना है। विधि निर्माणकारी इकाई होती हैं, परामर्शदात्री इकाई होती हैं, प्रशासकीय इकाई होती हैं, उपयुक्त सभी होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। परामर्शदात्री इकाई होती हैं क्षेत्रीय परिषदें। व्याख्या देख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है तथा उपसभापति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इसके कार्य निम्न होते हैं। क्या कार्य होते हैं ये देख लीजिए। नंबर 1 है राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, केंद्र और राज्यों के विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा सहायता करने के लिए सक्षम बनाना, विकास परियोजनाओं के सकल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश
संप्रभुता की समुचित धारा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभाव की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डायसी का, ऑप्शन 2 है गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन 3 है लीकाक का, ऑप्शन 4 है गेटले का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, गेटले का। ये कथन किसका है? तो गेटले का है। गेटले का कथन है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुचित धारा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। व्याख्या देख लीजिए। यह कथन गेटले का है। गेटले का कहना है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता को खोजने का कोई प्रयास संपूर्ण धारा के मूल्य को नष्ट कर देती है और प्रभुसत्ता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। गेटले का कथन है कि जो वैधानिक संप्रभुता है के पीछे राजनीतिक संप्रभुता को खोजने का कोई प्रयास संपूर्ण धारा के मूल्य को नष्ट कर देती है। अगर हम वैधानिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता को खोजने का कोई प्रयास करते हैं तो ये संपूर्ण धारा के मूल्य को नष्ट कर देता है और जो प्रभुसत्ता का प्रभाव है उसको सूची मात्र बना देती है। ऐसा इनका कथन है। कथन को याद कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया है दोस्तों। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। यह किसने कहा है? हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद पर अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मोरिसन, रेमजे मेयर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 5वां का वो हो जाएगा आपका 2 नंबर मुनरो। ये किसने कहा है? तो ये मुनरो ने कहा है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान होता है। यह कथन मुनरो का है। व्याख्या देख लीजिए। मुनरो एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति के संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान होता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा है? द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 ब्लंटसली, ऑप्शन 2 गार्नर, ऑप्शन 3 लेकी, ऑप्शन 4 न्यायाधीश स्टोरी। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा आपका 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, गार्नर। किसने कहा है? तो 6 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। गार्नर ने कहा है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी वह कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। व्याख्या देख लीजिए। गार्नर के अनुसार विधानमंडल में द्वितीय सदन बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 ग्रीन का, मुसोलिनी का, हीगल का, हिटलर का। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हीगल का। यह कथन हीगल का है। व्याख्या देख लीजिए। यह कथन हीगल का है। हीगल जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक थे। हीगल का
दार्शनिक सूत्र है कि जो कुछ वास्तविक है वह विवेकमय है और जो कुछ विवेकमय है वह वास्तविक है। हीगल का मानना है कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। हीगल का मानना है कि युद्ध मानव के संपूर्ण सर्वोत्तम गुणों को प्रकट करते हैं। युद्ध विश्व इतिहास का निर्माण करते हैं और आंतरिक शक्ति में वृद्धि करते हैं। हीगल का कथन है कि युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? निम्नांकित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? ऑप्शन 1 है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 3 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन 4 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 है ब्राइस का, ऑप्शन 2 है अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन 3 है लास्की का, ऑप्शन 4 है लावेस का। तो आंसर हो जाएगा 2 अब्राहम लिंकन का कथन है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा है। व्याख्या देख लीजिए। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वे प्रथम रिपब्लिक थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बने। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन 1 है बुर्जुआ राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 बुर्जुआ सरकार। जो बुर्जुआ सरकार है उसका उदारवाद से मेल नहीं है। व्याख्या देखिए। बुर्जुआ राज्य का उदारवाद से कोई मेल नहीं है। उदारवाद से प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार एवं लोक कल्याण राज्य का मेल होता है। यह कथन मार्क्सवादियों ने कहा था। 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए। यह किसने कहा था? 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक के अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए। यह किसने कहा था? ऑप्शन 1 है विलियम क्लिंटन ने, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रॉबर्टसन ने, ऑप्शन 3 है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और ऑप्शन 4 है मिखाइल गोरोवाचा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लॉर्ड रॉबर्टसन ने यह कहा था कि 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक अनिश्चयता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। लॉर्ड रॉबर्टसन ने कहा था कि 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक के अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कार्यपालिका के कार्य
का लेखक कौन है? कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक कौन है? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पाकर फॉलेट, हर्बर्ट साइमन और 4 है रॉबर्ट डाल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 12 का पहला आंसर हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। व्याख्या देख लीजिए। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक चेस्टर बर्नार्ड हैं। उनकी अन्य पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट है। वे अमेरिकी के एक व्यवसाय एग्जीक्यूटिव लोक प्रशासक तथा प्रबंधक के सिद्धांत एवं संगठन अध्ययन के क्षेत्र में उच्च श्रेणी के लेखन करने वाले विद्वान थे। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? ऑप्शन 1 है लॉक, ऑप्शन 2 है वर्क, ऑप्शन 3 है मिल, ऑप्शन 4 है स्पेंसर। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर ने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकार में विभाजित किया था। व्याख्या देख लीजिए। स्पेंसर ने निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों को विभाजित किया। स्पेंसर स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता से ही अन्य प्राकृतिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है। निजी अधिकारों का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति का संपत्ति से क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है। यह किसने कहा है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा सुन लीजिए। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है। यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है अरस्तु, जॉन राल्स, बार्कर, डायसी। तो आंसर जो हो जाएगा 14 का फ्रेंड्स 2 हो जाएगा जॉन राल्स। ये जॉन राल्स ने कहा है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर कर रही है कि एक अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं और समाज में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है। इस पे हमारा जो समाज का न्याय व्यवस्था है उस पर आधारित है, ऐसा उनका कथन है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। जॉन राल्स ने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है, ऐसा उनका मानना था। राल्स का प्रथम विचार न्याय उचितता के रूप में सबसे पहले वर्ष 1957 में प्रकाशित हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ऑप्शन 1 है ह्यूगो ग्रोसियस, अल्थयूसियस, रिचर्ड हुगर और ऑप्शन 4 है हब्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आंसर 3 सही हो जाएगा, 3 रिचर्ड हुगर। आंसर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? 3rd सही हो जाएगा रिचर्ड हुकर। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य का पहले का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने समझौते के द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोग बताइएगा इस 15 में से आप कितने सही किए हैं। कुछ लोग 10 में 10 कर देते थे, तो इस क्वेश्चन में क्या आप 15 में 15 सही किए हैं? तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि।